एक दौर आपको याद होगा जिस दौर में यूपीए सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और इस देश में एक आंदोलन खड़ा किया गया। आंदोलन सीएजी रिपोर्ट के आधार पर खड़ा किया गया और उस पर तमाम 0000 आगे पता नहीं कितनी मार्किंग करके कितने लाख करोड़ का करप्शन दिखा दिया गया और बता दिया गया कि भ्रष्ट सरकार है, इसे हटाकर ही हमारा विकास हो सकता है, इसे हटाना जरूरी है। युवा भी उमड़ आए, उन्हें लगा कि बस क्रांति हो गई है देश में और गांधी जैसा एक कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है अन्ना हजारे की शक्ल में और वो बैठ गया अनशन पे, तो फिर सब कुछ बदल के रख देंगे। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक का युवा उमड़ पड़ा था, नौजवान आ गया था, बूढ़ा बुजुर्ग सब चले आए थे, महिलाएं पुरुष सब आ गए थे, कहने लगे थे कि बस अब नहीं तो कभी नहीं, सत्ता से इस कांग्रेस को तो उखाड़ फेंकेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। और फिर उस मंच से अरविंद केजरीवाल हों, प्रशांत भूषण हों, योगेंद्र यादव हों, न जाने कितने नाम, किरण बेदी हों, शाजिया इल्मी हों, बहुत लंबी फहरिस्त है, तमाम नाम आप गिन लीजिए। एक से बढ़कर एक करप्शन के आरोप कांग्रेस की सरकारों पे लगाए, एक एक मंत्री का नाम लेकर करप्शन के आरोप लगाए। इतनी गंभीरता लगी कि लोगों को लगा कि यही लोग हैं जो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लोगों का जीवन आसान करेंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करवा देंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, शिक्षा की फीस कम हो जाएगी और फिर लोगों की बेहतरी के लिए लोग काम करेंगे। एक वक्त आया जब इस आंदोलन में दो फाड़ हुए। कुछ लोग एक साइड चले गए जो ये कहने लगे कि अरविंद केजरीवाल मोनोपोली चलाना चाहते हैं और फिर वो एक तरह से साइडलाइन हो गए। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीतिक पार्टी को गठित किया और फिर दिल्ली की सत्ता पर 3 बार काबिज हो गए। सत्ता चली गई फिर तो विपक्ष पे आ गए। जिन नेताओं को करप्शन के आरोप पे गाली देते थे उनके साथ विपक्षी एकता के गलबैये करने लगे, उनके साथ सीट शेयरिंग की बातें होने लगी। राजनीति का रंग लोगों ने देख लिया। और अब जब मनमोहन सिंह को आज देश याद कर रहा है उनकी पुण्यतिथि पर, तब प्रशांत भूषण, जिनका परिवार इस पूरे आंदोलन और उस पार्टी के लिए डोनेशन देने वाला सबसे पहला परिवार था, उसने लिखा, एक विनम्र, सभ्य, सुशिक्षित, नेक इरादों वाले व्यक्ति थे मनमोहन सिंह। उनकी विनम्रता, शालीनता को कमजोरी समझा गया। प्रशांत भूषण आगे लिखते हैं कि मुझे उस आंदोलन में भाग लेने का अफसोस है जिसने उन्हें बदनाम किया और एक भ्रष्ट शासन को सत्ता में आने में मदद दी। अब ये लोग पिछले 11 साल से बीजेपी के शासन में जो कुछ हो रहा है उसको करीब से देख रहे हैं, उसको अदालतों में भी देख रहे हैं, उसको सड़कों पर भी देख रहे हैं, उसको अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, उसको चलती हुई संसद में भी सुन रहे हैं और जो कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है उसको भी वो जानते हैं। तभी वो लिख रहे हैं कि उस सरकार को बदनाम करके हमें ये सरकार मिली है जिस पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई आवाज उठा नहीं सकता। और इसके लिए प्रशांत भूषण माफी मांग रहे हैं, माफी मांगने और बता रहे हैं किस ईमानदारी के साथ कि वो मनमोहन सिंह के उस शासन में किस तरह से उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश करने वालों के साथ खड़े थे, उस आंदोलन के साथ खड़े थे जो आंदोलन नहीं एक फरेब था। उस फरेब के साथ वो खड़े थे और उस फरेब के साथ खड़े होने वालों लोगों की फहरिस्त पे न जाने कितने नाम थे जिनको ये लगा था कि बस दुनिया बदल गई है, भारत बदल जाएगा। और मनमोहन सिंह को बदनाम करते करते वो इस हद तक गुजर गए कि सरकार भी बदल गई। सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद जो हालात बने हैं उन हालात ने उनकी आंखों को खोल दिया। मनमोहन सिंह के शासन में ये वही लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, लेकिन एक भी केस पुलिस ने नहीं किया, एक भी एजेंसी ने इनके घरों पे छापा नहीं डाला। वरना आज के हालात पे एक आंदोलन करके तो देखें, तीसरे दिन आंदोलन करने वाले से लेकर आंदोलन में टेंट लगाने वाले तक के टेंट उखाड़ दिए जाएंगे। आज ये स्थिति इन लोगों को समझ में आ रही है। आज प्रशांत भूषण माफी मांग रहे हैं, कल किसी और का नाम जुड़ सकता है, कल दूसरे व्यक्ति का नाम भी आ सकता है, परसों तीसरे व्यक्ति का नाम भी आ सकता है, क्योंकि हकीकत के दरवाजे सबके सामने खुले हुए हैं। कोई मान लेता है, कोई मानने से इनकार कर देता है, कोई सच का सामना करता है और कोई सच से मुंह मोड़ लेता है। स्थिति यही है। गाए बगाए कांग्रेस के साथ आने पर अरविंद केजरीवाल को अब शर्म नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है कि वो राजनीतिक तौर पर कामयाब हो गए हैं सिर्फ मनमोहन सिंह को बदनाम कर कर। प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ वकील भी जान गए हैं कि वो आंदोलन फरेब था, मनमोहन सिंह ईमानदार थे, इसलिए वो माफी मांग रहे हैं खुलकर।
सीट शेयरिंग करके एक तरह से अरविंद केजरीवाल भी माफ़ी मांग ही चुके हैं कांग्रेस से। अब कुछ और लोग इस पर कब जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, किस हद तक वो माफ़ी मांगेंगे और किस हद तक उन्हें माफ़ी मिलेगी, ये भी सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि किसी को बदनाम कर कर आप अपना राजनीतिक महत्व, सामाजिक महत्व तो कुछ वक्त के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और नीतिगत तौर पर आप कितना गिर जाएंगे, ये स्थिति सभी को आकलन करने के लिए मिलनी चाहिए और मिल रही है। बहरहाल मनमोहन सिंह को आज लोग याद कर रहे हैं और याद करते करते कुछ लोग ईमानदारी के साथ उनके साथ हुए अन्याय पर शर्मिंदा भी हैं, माफ़ी भी मांग